हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का। आज जो अपन टॉपिक डील करने वाले हैं वो करने वाले हैं ग्लास्को कोमा स्केल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक रहने वाला, क्या रहने वाला है? ग्लास्को कोमा स्केल। ग्लास्को कोमा स्केल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसको अपन जीसीएस स्कोर के नाम से भी अपन जानते हैं। जीसीएस स्कोर के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, ग्लासोकोमा स्केल को। ध्यान दिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लासोकोमा स्केल को किसने इन्वेंट किया था। सबसे पहले एक चीज को और ध्यान रखना कि ग्लासोकोमा स्केल क्यों यूज करते हैं, टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर सबसे पहले अगर बात करें इसके इन्वेंटेड की, कि इसको इन्वेंट किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा, इन्वेंट बाय ग्राम टीसडेल एंड ब्रायन जेनेट in 1974 in ग्लासगो यूनिवर्सिटी, स्विट्जरलैंड। ध्यान दीजिएगा, इस ग्लासोकोमा स्केल को जो इन्वेंट किया गया था वो किसने इन्वेंट किया था? स्विट्जरलैंड। ध्यान दीजिए, किसने किया था? ये ग्राम टीसडेल एंड ब्रायन जे जेनेट ने 1974 के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर इस ग्लासोकोमा स्केल को इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी यूजेज की, क्या यूज काम आता है। तो ध्यान दीजिए, इट इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए ग्लासोकोमा स्केल का यूज किया जाता है। इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से बनता है डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए कौन से स्केल का यूज किया जाता है। तो ग्लासोकोमा स्केल का यूज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर ग्लासोकोमा स्केल के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। थ्री कंपोनेंट होते हैं। और तीन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वो होता है आई रेस्पॉन्स। पहला जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? आई रेस्पॉन्स। सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है वर्बल रेस्पॉन्स। और थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? मोटार रेस्पॉन्स। ये तीन कंपोनेंट आपके ग्लासोकोमा स्केल के अंदर होते हैं, आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटार रेस्पॉन्स। अगर मैं बात करूं कि ग्लासोकोमा स्केल का कि नॉर्मल स्कोर कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए कि नॉर्मल स्कोर ऑफ ग्लासोकोमा स्केल, तो भैया इसका नॉर्मल स्कोर जो होता है वो कितना होता है? 3 to 15 होता है। कितना होता है? 3 से लेके 15 क्या होता है? नॉर्मल स्कोर होता है किसका? ग्लासोकोमा स्केल का। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि इसका जो बात कर सकते हैं कि मिनिमम कितना होता है? 3 होता है और मैक्सिमम कितना होता है? 15 होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेता है द मिनिमम स्कोर ऑफ द ग्लासोकोमा स्केल, तो आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए? 3 जाना चाहिए। और मैक्सिमम स्कोर क्या होता है आपका? 15 होता है। आगे बात करेंगे इस रिजल्ट के बारे में। पहले अपन ग्लासोकोमा स्केल तीनों कंपोनेंट के बारे में अपन डील करने वाले हैं। तो मैंने बताया 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले बात की आई रेस्पॉन्स, और आई रेस्पॉन्स का जो मिनिमम स्कोर होता है वो होता है भैया 1, और मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो कितना होता है? 4। ध्यान दीजिएगा, आई रेस्पॉन्स के अंदर 4 क्राइटेरिया होते हैं, इसीलिए इसका मैक्सिमम स्कोर 4 होता है और मिनिमम स्कोर 1 होता है। नेक्स्ट बात है वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर 5 क्राइटेरिया होते हैं, इसलिए मिनिमम स्कोर 1 होता है और मैक्सिमम स्कोर 5 होता है। मोटा रेस्पॉन्स के अंदर 6 क्राइटेरिया होते हैं, इसलिए मिनिमम स्कोर 1 होता है और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 6 होता है। और इन टोटल अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा इसका स्कोर? 3 to 15 है। इसका कैलकुलेशन आता है कि नॉर्मल स्कोर ऑफ द ग्लासोकोमा स्केल कितना होता है? 3 से 15 होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं, आई रेस्पॉन्स, मोटा रेस्पॉन्स एंड द वर्बल रेस्पॉन्स। किस काम में यूज लेते हैं? टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए ग्लासोकोमा स्केल का अपन यूज करते हैं। अगर तीनों कंपोनेंट को याद करना है तो आप ईवीएम मशीन से भी आप लोग याद करते हो। अरे कभी वोट दिया होगा तो ईवीएम मशीन का नाम सुना होगा, तो ईवीएम से भी आप तीनों कंपोनेंट को याद कर सकते हो। ई से आई रेस्पॉन्स, वी से वर्बल रेस्पॉन्स और एम से मोटार रेस्पॉन्स। अब बात आती है कि इन तीनों कंपोनेंट के अंदर अपन क्या क्या चीजें हैं वो असेस करते हैं। तो वन बाय में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आई रेस्पॉन्स की। आई रेस्पॉन्स, और आई रेस्पॉन्स में मैंने बताया कि मिनिमम स्कोर कितना होता है? 1 होता है और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 4 होता है। मतलब 4 कंपोनेंट को अपन यहां पर असेस करने वाले हैं। और चारों कंपोनेंट को याद करने का तरीका बताऊं तो आपको याद करना है S2PN। S2PN से आपको याद रखना है। कैसे करना है? S 2 बार आएगा,
पहली बात करते हैं स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग। अगर आपने पर्सन के पास गए और पर्सन स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है, क्लियर है, स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है, तो आप स्कोर कितना कर दोगे, 4 करने वाले हो। किस क्लियर? अगर पर्सन स्पॉन्टेनियसली अगर आई ओपन कर रहा है तो स्कोर क्या जाएगा, 4 जाने वाला है। क्लियर? कितना जाने वाला है, 4 जाने वाला है। नेक्स्ट बात करें सेकंड, अगर बात करूं आई ओपनिंग बाय साउंड स्टिमुलेशन, आई ओपनिंग बाय साउंड स्टिमुलेशन, अगर साउंड का स्टिमुलेशन करने के बाद अगर पर्सन आई ओपन कर रहा है तो वहां पे जीसी स्कोर कितना देने वाले, अपन 3 देने वाले। जैसे आप पर्सन के पास गए और उसने आंखें ओपन कर ली, स्कोर कितना कर दोगे, 4 कर दोगे। आप उसके पास गए, उसने आंखें ओपन नहीं की, आपने वहां पे क्लैपिंग की, मतलब वहां पे आपने साउंड का स्टिमुलेशन किया, तो स्कोर कितना कर दोगे, यहां पर 3 करने वाले। आप गए, उसने आई ओपन नहीं की, आपने क्लैपिंग की, साउंड का स्टिमुलेशन किया, फिर भी उसने आई ओपन नहीं की। थर्ड बात करते हैं आई ओपनिंग बाय पेनफुल स्टिमुलेशन, पी से आपको लेना है पेनफुल स्टिमुलेशन। अगर पर्सन पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद अगर आई ओपन कर रहा है तो स्कोर कितना करने वाले, अपन 2 करने वाले हैं। और अगर सब कुछ कर लिया और पर्सन क्या है, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, नो रेस्पॉन्स, तो नो रेस्पॉन्स वाली कंडीशन के अंदर स्कोर कितना जाने वाला है, 1 जाने वाला है। तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और किसी पर्सन का जीसी स्कोर आपको चेक करना है और पर्सन का आई का कोई भी रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका क्या स्कोर रहने वाला है। तो अगर आई का कोई भी रेस्पॉन्स अगर नहीं देखने को मिलता है तो उसका क्या रेस्कोर होता है, उसका 1 स्कोर है वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये चारों कंपोनेंट अपन आई रेस्पॉन्स के अंदर अपन चेक करते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं, दूसरा कौन सा था, वर्बल रेस्पॉन्स। अरे सेकेंड कौन सा था, वर्बल रेस्पॉन्स। और वर्बल रेस्पॉन्स का मैंने बताया था मिनिमम स्कोर कितना होता है, 1 होता है और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 5 होता है। मतलब अपन यहां पर 5 कंपोनेंट को असेस करने वाले हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, तो आपको लिखना है आवर कंट्री विन। क्या लिखना है, आवर कंट्री विन। अरे आप अपनी कंट्री को जिताना चाहते हैं तो आप मान लीजिए क्या लिखना है आपको, आवर कंट्री विन। अगर कोई पर्सन ओरिएंटेड है टाइम पैलेस पर्सन को लेके, आवर से आपको क्या लेना, ओ लेना है, ओरिएंटेड टू टाइम पैलेस एंड पर्सन। कोई पर्सन ओरिएंटेड है कि आप कहां पर हो, आपका नाम क्या है, आप किस जगह के हो, तो अपन इसको कितना करने वाले हैं, 5 करने वाले हैं। अगर कोई पर्सन फुल्ली ओरिएंटेड है तो इसको कितना कर देंगे अपन, 5 अपन देने वाले। नेक्स्ट बात करें कंट्री से सी है और सी से आपको क्या लेना है, कंफ्यूज्ड कन्वर्सेशन। पर्सन ने आपको उसका नाम पूछा कि भैया आपका नाम क्या है, नाम राम था, बता, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है बताने में अपना नाम, क्लियर है। तो अपना नाम बताने में कंफ्यूज हो रहा है, पर्सन कंफ्यूज कन्वर्सेशन कर रहा है तो स्कोर कितना कर देंगे अपन, 4 करने वाले। थर्ड बात करें डब्ल्यू से आपको लेना है वर्ड्स इन एप्रोप्रिएट। क्या लेना है, वर्ड्स इन एप्रोप्रिएट, या अपन बोल सकते हैं मीनिंगलेस कन्वर्सेशन। क्या बोल सकते हैं, मीनिंगलेस कन्वर्सेशन। ऐसा कन्वर्सेशन कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब वर्ड्स इन एप्रोप्रिएट अगर पर्सन बोल रहा है तो स्कोर कितना कर देंगे अपन, 3 कर देंगे। जैसे आपने पर्सन से नाम पूछा, भैया आपका नाम बताइए, उसने नाम बता दिया, स्कोर कितना कर दोगे, 5 कर दोगे। उसे पूछा नाम क्या, कंफ्यूज हो रहा है, नाम बताने में कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। उसे नाम पूछ रहे हैं और क्या कर रहा है, मीनिंगलेस कन्वर्सेशन कर रहा है। पूछा नाम जा रहा है, बता एड्रेस रहा है, क्लियर है कि नहीं। पूछा नाम जा रहा है कि आप कौन सी कॉलेज में जाते हो, स्कूल का नाम बता रहा है, क्लियर। मतलब मीनिंगलेस कन्वर्सेशन कर रहा है, वर्ड्स इनऑपरेटेड देखने में इसको कितना कर देंगे अपन, 3 करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आई से आपको लेना है इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड। क्या लेना है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड का दूसरा नाम आप क्या बोल सकते हो, मॉर्निंग साउंड। और मॉर्निंग मतलब क्या होगा, करहारना। जैसे बात करते हैं यहां पे कि पर्सन क्या कर रहा है, उससे पूछा आपका नाम क्या है, नाम बता दिया, स्कोर 5 कर देंगे। नहीं बताया, कंफ्यूज हो रहा है, 4 कर देंगे। अगर मीनिंगलेस कन्वर्सेशन कर रहा है तो अपन 3 कर देंगे। और नेक्स्ट अगर बात करें पर्सन बोलना चाह रहा है बट वहां पे शब्द नहीं निकल रहे और सिर्फ क्या हो रहा है, साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। पूछे भैया नाम क्या है, नाम राम था, लेकिन क्या हो रहा है, मतलब पूरा नाम नहीं निकल पा रहा, क्या हो रहा है, सिर्फ साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है,
क्लियर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉर्निंग साउंड बोल सकते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड उसके अंदर देखने को मिल रहा है तो उसे स्कोर कितना कर देंगे अपन, 2 करने वाले हैं। और अगर कोई भी उसका वर्बली रेस्पॉन्स नहीं है, बोले अगर नो रेस्पॉन्स, क्लियर है, और कैसा भी अगर रेस्पॉन्स नहीं है तो स्कोर कितना करने वाले अपन, 1 करने वाले। कितना करने वाले, 1 करने वाले। तो ये चेक करते हैं वर्बल रेस्पॉन्स। सर एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यही यहां से बनता है कि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो और आपने, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया, कोई पेशेंट आया कि उसका ग्लासोकोमा स्किल चेक करना है, आपने आई रेस्पॉन्स देखा और आपने वर्बल रेस्पॉन्स देखा, तो वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर पर्सन के अंदर मॉर्निंग साउंड देखने को मिल रहा है, तो आप क्या स्कोर करोगे, तो मॉर्निंग साउंड के अंदर स्कोर कितना करने वाले अपन, सर 2 है वो अपन करने वाले। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट थर्ड वन बात करते हैं, वो करने वाले हैं मोटार रेस्पॉन्स की। थर्ड वन कौन सा है, मोटार रेस्पॉन्स। ध्यान दीजिएगा, मोटार रेस्पॉन्स में मैंने आपको बताया मिनिमम स्कोर कितना होता है, 1 होता है और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 6 होता है। मतलब 6 कंपोनेंट को अपन यहां पर असेस करने वाले हैं। और 6 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिक इसकी बता रहा हूं। कैन नॉट लाइव विदाउट फैन, पंखे के बिना जिंदा रहना मुश्किल है क्या, कि सर बिल्कुल नहीं है। तो उसी से आपको याद करना है कैन नॉट लाइव विदाउट द फैन। अब सर कैसे आपको याद करने हैं, तो मैं ट्रिक आपको देता हूं। सबसे पहले लिखा आपने कैन नॉट। मोटा रेस्पॉन्स मतलब यहां पे मूवमेंट की बात आ रही है, पर्सन के बॉडी मूवमेंट की बात आ रही है। नेक्स्ट बात है फर्स्ट वन, सी से आपको लेना है कमांड, बोल सकते हैं ओबे द कमांड, ओबे द कमांड, या बोल सकता हूं मैं यहां पे ओबे की जगह और क्या लिख सकता हूं, फॉलो द कमांड, फॉलो द कमांड। जैसे आपने, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपको ग्लासोकोमा स्किल चेक करना है, आपने बोला पर्सन को अपने हाथ को खड़ा कीजिए, पर्सन ने हाथ खड़ा कर दिया, स्कोर कितना कर दोगे, 6 कर देंगे। मतलब जो कमांड आप दे रहे हो पर्सन उस कमांड को फॉलो कर रहा है, मतलब उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस क्या है, एकदम अच्छा है, स्कोर कितना कर दोगे, 6 करने वाले हो। आपने बोला हाथ को खड़ा कीजिए, उसने हाथ को खड़ा नहीं किया, फिर आप क्या दे रहे हो, वहां पे पिंच कर रहे हो, मतलब बोल सकते हैं लोकलाइज पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हो। तो नेक्स्ट एल से आपको क्या लेना है, लोकलाइज पेनफुल स्टिमुलेशन, लोकलाइज पेनफुल स्टिमुलेशन। और लोकलाइज पेनफुल स्टिमुलेशन देने के बाद अगर क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है, तो स्कोर कितना करने वाले अपन, 5 करने वाले। आपने बोला हाथ खड़ा कीजिए, नहीं कर रहा, आपने पेनफुल स्टिमुलाई दी, नहीं कर रहा, आपने कंटिन्यूअसली पेन का विड्रॉल किया या कंटिन्यूअसली पेनफुल स्टिमुलाई दी, लिख सकता हूं विड्रॉवल द पेन, विड्रॉवल द पेन। और पेन का कंटिन्यूअसली बोल सकते हैं, कंटिन्यूअसली क्या दे रहे हैं अपन, पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्लियर है। और उसके बाद अगर पर्सन रेस्पॉन्स करता है तो स्कोर कितना करने वाले अपन, 4 करने वाले। समझ में आ रहा है, मोटार रेस्पॉन्स, मोटार वर्ड मतलब मूवमेंट, पर्सन को बोला हाथ खड़ा कीजिए, कर दिया तो स्कोर 6, नहीं किया तो नेक्स्ट पे जाएंगे, लोकलाइज पेनफुल स्टिमुलेशन देंगे, अगर किया लोकलाइज पेनफुल स्टिमुलेशन मूवमेंट तो 5 देंगे, अगर नहीं किया तो कंटिन्यूअसली पेनफुल स्टिमुलेशन देंगे। तो और अगर कंटिन्यूअसली पेनफुल स्टिमुलेशन देने के बाद अगर मूवमेंट करो 4 दे, स्कोर अपन कर देंगे। और अगर फिर भी नहीं कर रहा है और पर्सन के अंदर एबनॉर्मल फ्लेक्शन अगर देखने को मिल रहा है, पर्सन के अंदर एब से फ्लेक्शन लेना है और पर्सन के अंदर अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन अगर देखने को मिल रहा है तो स्कोर कितना कर देंगे, 3 करने वाले हैं। एबनॉर्मल फ्लेक्शन मतलब पर्सन अपने एक्सट्रीमिटीज को फ्लेक्स कर रखा है, क्लियर है। जैसा कि अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं कि पर्सन के अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कोई इंजरी होती है तब पर्सन के अंदर एबनॉर्मल फ्लेक्शन वाली कंडीशन देखने को मिलते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, डिकोर्टिकेट पोस्चर। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डिकोर्टिकेट पोस्चर। एग्जाम पूछा कि आप जिसे चेक कर रहे हो और एक पर्सन के अंदर डिकोर्टिकेट पोस्चर देखने को मिल रहा है तो स्कोर कितना करोगे, तो 3 आप वहां पर करने वाले हो। मेनली कब देखने को मिलता है, ये आगे बताऊंगा आपको। डिकोर्टिकेट पोस्चर लिख ले सकते हैं यहां पे कि मेनली अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अगर इंजरी कॉज होती है तब पर्सन के अंदर डिकोर्टिकेट पोस्चर देखने को मिलता है। और उसके अंदर पर्सन जो अपर एक्सट्रीमिटीज होती है, ये चेस्ट के ऊपर क्या रहती है, फ्लेक्स रहती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिकोर्टिकेट पोस्चर बोल सकते हैं। एबनॉर्मल फ्लेक्शन अगर पर्सन के अंदर देखने को मिल रहा है तो मोटा रेस्पॉन्स स्कोर कितना करने वाले अपन, 3 करने वाले। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करें, अगर इसे आपको लेना है एबनॉर्मल एक्सटेंशन, क्या लेना है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, और पर्सन के अंदर अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन अगर देखने को मिल रहा है तो स्कोर कितना कर देंगे, 2 करने वाले। और इसको अपन क्या बोलते हैं, डिसेरिब्रेट पोस्चर। क्या बोलते हैं, डिसेरिब्रेट। ये ऊपर वाला डिकोर्टिकेट था और इसको क्या बोलते हैं,
डिसेरेब्रेटेड पोस्चर। इसके अंदर पर्सन के अंदर अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर एक्सटेंशन देखने को मिलता है, और उसके जो एक्सट्रीम रिस्ट होता है इसके अंदर यहाँ पे फ्लेक्शन वाली कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब हाथ ऐसे रहेंगे, अपने बॉडी टच में रहेंगे, और क्या रहेगा लास्ट मूवमेंट आपका रिस्ट का मूवमेंट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस टाइप के पोस्चर को क्या बोलते हैं? डिसेरेब्रेटेड पोस्चर, या क्या बोल सकते हैं? एबनॉर्मल एक्सटेंशन। अगर पर्सन इस कंडीशन में है तो इस ओर कितना कर देंगे अपन? 2 करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था ऊपर कि एबनॉर्मल फ्लेक्शन के अंदर क्या बोल रहे हैं? डिकोटेड पोस्चर, और मेनली सेरेब्रल कॉर्टेक्स की इंजरी होती है तब पर्सन के अंदर डिकोटेड पोस्चर देखने को मिलता है। वैसे अगर बात करें डिसेरेब्रेटेड पोस्चर एबनॉर्मल एक्सटेंशन की, तो मेनली अगर ब्रेन स्टेम के अंदर 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मिडला ऑब्लिंगेटा। तो मेनली ब्रेन स्टेम के अंदर इंजरी, या बोल सकते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर भी अगर मेनली मिड ब्रेन के अंदर इंजरी कॉज होती है तब पर्सन के अंदर डिसेरेब्रेटेड पोस्चर देखने को मिलता है। और इस कंडीशन इसको कितना करने वाले हैं अपन? एबनॉर्मल एक्सटेंशन के अंदर 2 स्कोर अपन करने वाले हैं। और अगर पर्सन के अंदर कोई भी रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता, नो रेस्पॉन्स, तो अपन स्कोर कितना करने वाले हैं? 1 अपन करने वाले। ये जीसीएस की बात है, ध्यान देना। इसके अंदर अगर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होता तो उसका मिनिमम स्कोर अपन 1 करते हैं, कभी भी 0 नहीं करते हैं। नोट सेट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि पर्सन का स्कोर मिनिमम स्कोर होता है जीसीएस, वो कितना होता है? 0 1 2 3। तो जीसीएस का मिनिमम स्कोर कितना होता है? 3 होता है। तो ये तीनों कंपोनेंट अपन ने देखा, आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स एंड द मोटर रेस्पॉन्स। अब बात आती है यहाँ पे रिजल्ट की कि क्या रिजल्ट अपन रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले रिजल्ट पता करने से पहले आपको उसका नॉर्मल स्कोर पता होना चाहिए। कितना होता है सर? 3 to 15 क्या होता है? नॉर्मल स्कोर होता है जीसीएस। अगर पर्सन के अंदर स्कोर कितना आ रहा है? 9 to 12 अगर पर्सन के अंदर स्कोर आ रहा है, पहले बात करते हैं यहाँ पे 13 to 15 अगर आ रहा है, 13 to 15 अगर आ रहा है तो पर्सन क्या है? कॉन्शियस है। पर्सन क्या है? कॉन्शियस है। इज्जत के लिए। सेकंड बात करें, स्कोर अगर 9 to 12 आ रहा है तो पर्सन क्या है? सेमी कॉन्शियस है। पर्सन क्या है? सेमी कॉन्शियस है। स्कोर 13 से 15 आया, पर्सन क्या है? फुल्ली कॉन्शियस है। स्कोर 9 to 12 आ रहा है, पर्सन क्या है? सेमी कॉन्शियस है। स्कोर अगर 8 या लेस देन 8 आ रहा है तो पर्सन क्या है? अनकॉन्शियस है। पर्सन क्या है? अनकॉन्शियस है। अगर ये स्कोर 3 आ रहा है तो पर्सन क्या है? कोमा के अंदर जा चुका है, या पर्सन की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अगर पर्सन स्कोर 3 है तो क्या होगा? ये नॉर्मल स्कोर है या नहीं है? तो भैया पर्सन अगर 3 है तो क्या है? ये पर्सन कोमा के अंदर जा चुका है। 3 to 15 नॉर्मल स्कोर होता है। स्कोर 13 से 15 आ रहा है, पर्सन फुल्ली कॉन्शियस है। स्कोर 9 to 12 आ रहा है, सेमी कॉन्शियस है। अगर 8 या लेस देन 8 अगर देखने को मिल रहा है तो पर्सन अनकॉन्शियस है। और अगर ग्लोसाकोमा स्केल के स्कोर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो पर्सन कोमा के अंदर जा चुका है, या पर्सन क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। इसका स्कोर कितना कहते हैं अपन? 3 है, वो अपन देने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने तीनों कंपोनेंट मैंने बता दिए, स्कोर इसका बता दिया है, किस तरीके से अपन एसेस करते हैं ये भी आपको पता लग गया होगा। और एग्जाम के अंदर हर एक कंपोनेंट से डायरेक्ट लाइन उठ के आती है और वहां से आपको स्कोर कैलकुलेट आपको करना होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।